टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो उसमें कितनी टॉर्क एक्सपीरियंस होती है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो हमारे पास एक टर्म होती है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। उसका फॉर्मूला होता है करंट इनटू एरिया। अगर हमारे पास कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला बनता है NIA। तो हमने यहाँ पे कंडक्टर लिया है, कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। अब हमें पता है कंडक्टर है तो उसके अंदर करंट भी फ्लो कर रहा है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में भी रखेंगे तो वो एक तरह की फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि इसके 4 एंड्स हैं। तो यहाँ पे फोर्स अपवर्ड है, यहाँ पे फोर्स डाउनवर्ड है, यहाँ पे फोर्स जो है वो नीचे की तरफ है, यहाँ पे ऊपर की तरफ है। तो ये चारों फोर्सेस जो है वो कैंसिल कर देंगी। तो अगर मैं कंडक्टर में नेट फोर्स की बात करूँ तो नेट फोर्स विल बी 0, पर जो टॉर्क होगा वो 0 नहीं होगा अगर मैं इसको थोड़ा रोटेट करूँ तो। अगर हम इस सिचुएशन की बात करें, रेक्टेंगुलर कॉइल है, कोई एंगल नहीं बना रही है, तो टॉर्क भी क्या होगा 0। लेकिन वही अगर मैं कॉइल को रोटेट कर दूँ थोड़ा किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तरह का टॉर्क जनरेट हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2 फोर्सेज हैं, इन दोनों आर्म की वजह से एक फोर्स लग रही है अपर डायरेक्शन में और एक फोर्स लग रही है नीचे की डायरेक्शन में। तो जो F2 और F4 फोर्स है दोनों क्या हो जाएंगी 0। लेकिन हमारे पास 2 और फोर्सेज हैं, एक F1 है और एक हमारे पास फोर्स यहाँ पे F3 आ रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं F1 जो है हमारी वो इस तरफ एक्ट कर रही है और जो इस तरफ है, और F1 जो है वो इस तरफ है और F3 जो है वो इस तरफ है। दोनों ऑपोजिट है, डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। एक में करंट ऊपर की तरफ है, एक में करंट नीचे की तरफ है, तो दोनों में फोर्स की डायरेक्शन भी ऑपोजिट है। और यहाँ पे एक तरह का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है, तो ये एक तरह की कपल फॉर्मेशन कर रहा है। तो जब भी कपल फॉर्मेशन होती है तो हमारे पास क्या जनरेट होता है, टॉर्क जनरेट होता है। तो वो हमें टॉर्क कितना आएगा वो हमें निकालना है यहाँ पे। तो मैं फोर्स अगर ड्यू टू कंडक्टर की बात करूँ तो उसका फॉर्मूला होता है ILB साइन थीटा, क्योंकि B और L में दोनों में एंगल कितने का बन रहा है 90 डिग्री का। तो फोर्स का फॉर्मूला सेम रहेगा ILB, क्योंकि यहाँ पे मैंने लेंथ A ले रखी है तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे IAB। अगर हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है मोमेंट फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ फोर्स और आर्म ऑफ कपल। तो अगर मैं इस ये जो कपल बन रहा है, एक ऊपर की तरफ फोर्स एक नीचे की तरफ फोर्स और बीच में इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आर्म ऑफ कपल है। तो यहाँ से हम बात करूँ, ये B वेक्टर था तो ये कौन सा आ गया, B cos थीटा आ गया। तो टॉर्क का फॉर्मूला लगेगा F इंटू B cos थीटा। तो F का फॉर्मूला हमारे पास क्या था यहाँ पे IAB B cos थीटा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, टॉर्क आ जाएगा IAB cos थीटा, IAB cos थीटा, टाउ की वैल्यू होगी। अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 है तो हमें पता है टॉर्क विल बी मैक्सिमम एंड दैट इज इक्वल टू IAB। यहाँ पे स्मॉल b भी है और कैपिटल B भी है। वहीं अगर थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी तो जो टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा 0। ये स्पेशल केसेस है और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत बार बोर्ड में पूछी गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।